जय हिंद दोस्तों। नीट एग्जाम हो चुका है और अब आप सर्च कर रहे हैं कि कौन सा कॉलेज आपको कितने मार्क्स पर मिलने वाला है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक मैं आपको सेफ स्कोर बताने का ट्राई करूंगा कि किस कॉलेज के लिए आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। ये कोई कट ऑफ वाला वीडियो नहीं है, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको। कट ऑफ वाले वीडियोस अलग होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। अभी के इस वीडियो में सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, चाहे हमारे पास में थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे, या फिर जो टॉप के कॉलेजेस हैं आयुर्वेदिक के टॉप के कॉलेजेस जैसे कि तिब्बिया कॉलेज है, बीएचयू है, एनआईए जयपुर है, आईटीआर है, जामनगर है, शिलोंग है, या इस तरह के और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। उनके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, या फिर जो कुछ टॉप के हमारे पास में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर बताऊंगा कि उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि पतंजलि है, गुरु गोरक्षनाथ है, वीवाईडीएस है, इनमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ने वाली है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। प्लस साथ ही में जो डबल ए ट्रिपल सी से अलग जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, या महाराष्ट्र के, या बिहार के, या और भी कोई इसी तरह का स्टेट है, सभी स्टेट्स के कॉलेजेस, उनका जो कट ऑफ है डबल ए ट्रिपल सी से अलग, वो कितना जा सकता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी एसटी वगैरह में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह भी हों तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर गाइडेंस कोर्स के लिए डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे गाइडेंस कोर्स में एनरोल करिए, हम आपका पूरा एडमिशन डिटेल में अच्छे से करा कर देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मान लीजिए इस बार का थोड़ा सा क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर हम बात करते हैं कि कितने हो सकते हैं ये आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका सेफ स्कोर क्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए इस बार ये मार्क्स 150 के आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 137 के आसपास था, इस बार 150 के आसपास रहने वाला है। तो अगर आपके 150 हैं या 150 से थोड़ा बहुत ऊपर हैं तो आप सेफ हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के लिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पिछली बार भी बहुत बच्चों का एडमिशन रह गया था इस कैटेगरी में, तो जो स्टूडेंट्स ओबीसी एससी एसटी वगैरह से हैं उनका मैं बता दूं, इनका जो क्वालिफाइंग कट ऑफ इस बार होने वाला है वो 135 से लेकर 140 के आसपास रहने वाला है। अगर आप इससे नीचे अभी स्कोर कर रहे हैं तो आप पैनिक मत होना, आप थोड़ा सा वेट करना कि 14-15 जून तक, जब तक आपका रिजल्ट आएगा नीट का, तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए। हो सकता है इससे 2-4-5 नंबर कम रहे क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन अभी जो प्रिडिक्टेड है वो इतना है। लेकिन अगर आपका इससे ऊपर ऊपर है तो आप सेफ जोन में है, आप क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका वो इतना रहने वाला है। तो इन दोनों की बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर आप एक स्टेट से हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, लेकिन आप ऑल इंडिया के आयुर्वेदिक कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डबल ए ट्रिपल सी में। अब वैसे तो डबल ए ट्रिपल सी हो मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, आयुर्वेद की आयुष काउंसलिंग, या फिर अलग अलग स्टेट्स का आयुष काउंसलिंग हो, यूपी आयुष काउंसलिंग, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग, हरियाणा आयुष काउंसलिंग, या राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या हमारा वेस्ट बंगाल है, या कोई भी आयुष काउंसलिंग है, उसमें हम लोग पूरा सहयोग करते हैं, पूरा एडमिशन करा के आपको देते हैं। जितना भी प्रोसीजर होता है एडमिशन का, चाहे वो फॉर्म फिलअप करना हो, चॉइस फिलिंग करना हो, आपका फी सबमिशन में आपको पूरा फुल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, सब कुछ हम करा के देते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको मेरे गाइडेंस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। वो हमारे चार्जेस हैं, काउंसलिंग चार्जेस, मिनिमल से चार्जेस हैं, उसमें आप खुद को एनरोल कर लीजिए, हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे और आपका एडमिशन करा के देंगे। उसमें बहुत ज़्यादा झंझट आपको लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप उसमें एनरोल कर लीजिए, हम आपको करा के देंगे। तो जिन लोगों को डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करना है, ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप शॉक्ड हो जाएं ये सुनकर, आपको डर सा लगे थोड़ा कि इतना ज्यादा कंपटीशन,
तो दोस्तों कड़वी बात हमेशा सच्ची होती है। किसी के ऐसे झांसे में मत आना कि कोई आपको छोटे मोटे दिलासे दे और वो अपने व्यूज़ पाने के लिए वीडियोस बना रहे हो, तो ऐसे दिलासे में, ऐसे झांसे में मत आना। मैं बताता हूँ, आप शॉक्ड हो जाएंगे सुनकर। जैसे कि कॉलेज है दिल्ली में, तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली। फिर है हमारा उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा। फिर है हमारा जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA। और गुजरात में है हमारा ITRA। ये कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं आयुर्वेद के, जो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंडर आते हैं AA CCC में। और इनके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप मान के चलो 600 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपका 610 तक मार्क्स होंगे तो आपको थोड़ी इजी हो जाएगा एडमिशन लेने में। तो 620 पे OBC को भाई MBBS मिल सकता है। सोच रहे हो कितना हाई कट ऑफ जाता है। इवन इससे ऊपर वालों के ही एडमिशन होंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इन कॉलेजेस में। और फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट सारी सीटें फिल हो जाती हैं। कोई एक आधा किसी ने छोड़ दिया कहीं पर MBBS की वजह से तो छोड़ दिया, वरना ऑलमोस्ट सारी सीटें फिल हो जाती हैं। तो इसके बाद OBC की बात करते हैं। अगर OBC से आप लोग हैं तो आप लोग मान के चलिए 590 प्लस से लेकर आपको 600 तक नंबर चाहिए, या इससे ऊपर होंगे आपका तभी एडमिशन हो पाएगा। इससे कम आपका एडमिशन होंगे तो मार्क्स होंगे तो भाई आप मत सोचना इनमें से किसी में एडमिशन लेने का, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है। इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चंस किसी कट ऑफ को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई आपको रिप्लाई करने का। उसके बाद अगर आप SC से हैं तो आप मान के चलिए, बिल्कुल पक्का मान के चलिए आप कि आप 570 से लेकर 600 तक मार्क्स होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप ST से हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पास में 560 प्लस से लेकर जितना ऊपर की तरफ होगा मार्क्स उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप इनसे BAMS कर लेते हैं ना, लिटरली मतलब यू विल शाइन लाइक अ स्टार। आपको स्टाइपेंड, आपको पता है तिब्बिया कॉलेज में जो लोग वहां से PG वगैरह करते हैं उनको स्टाइपेंड कितना मिलता है? उतना स्टाइपेंड MBBS वालों को नहीं मिलता है जितना स्टाइपेंड तिब्बिया कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलता है आयुर्वेद में। सर्च करके देख लेना, मेरी बात को ढूंढ के देख लेना, सच बता रहा हूं। उतना MBBS वालों को नहीं मिलता जितना तिब्बिया वालों को मिलता है और BHU वालों को मिलता है स्टाइपेंड। रगड़ देंगे तुमको, एकदम से बना देंगे डॉक्टर। चलो ये कुछ बात हो गई। अब इसके बाद में एक बार और बता दूं, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो अपनी, चाहे वो AA CCC हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा गाइडेंस कोर्स का, मेरे वेबसाइट का। उस पर जाइए, खुद को एनरोल करिए, और कैसा ही भी आपका काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग हम पूरा करा के देंगे आपको, पूरा शुरू से आखिर तक फुल सपोर्ट। पूरा फॉर्म फिलिंग से लेकर आपका चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ हम करा के देंगे। तो जाइए और एनरोल करिए और इस टेंशन से फ्री हो जाइए बस। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। एक आइडिया देता हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना मार्क्स का जरूरत है, सेफ स्कोर आपका कितना रहने वाला है। सो इफ वी टॉक अबाउट पतंजलि, पतंजलि बहुत फेमस कॉलेज है। बाबा रामदेव, वो एक आंख से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, सब बोलते हैं सब लोग। पतंजलि जो कॉलेज है, इसमें अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप अगर उत्तराखंड स्टेट से हो तो आपका कम मार्क्स पे हो सकता है। बट हम उत्तराखंड वालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, उनका तो कम मार्क्स पे हो ही जाएगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अदर स्टेट से हैं और उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं। पहली बात तो आप लोग जनरल काउंट होगे, आपका कोई भी कैटेगरी होगा आप जनरल काउंट होगे। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो अगर आप वहां जाते हो तो आपको 500 प्लस स्कोर चाहिए इजीली एडमिशन लेने के लिए। 500 से ऊपर रहेगा, इजी है। पिछली बार मेरे एक स्टूडेंट के 472 या 480 के आसपास मार्क्स थे, उसका नहीं हुआ था पतंजलि में। तो आप मान के चलो 500 से ऊपर चाहिए इस बार आपको। इसके बाद एक कॉलेज है यूपी में, गुरु गोरक्षनाथ। इस तरह के जो इस लेवल के कॉलेज हैं, इनके लिए आपको 350 प्लस अगर आप सिक्योर करेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है, उससे ऊपर रहेंगे। और एक कॉलेज जैसे कि वैद यज्ञदत्त शर्मा है, इसके लिए आप 250 तक स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये लेवल बताए हैं मैंने कॉलेज के कि इसके लेवल के जितने कॉलेज हैं इनमें एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 8-9 कॉलेज राजस्थान में हैं, 20-25 कॉलेज उत्तराखंड में हैं, लगभग
लगभग 50 से लेकर 60 कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ के कॉलेज इसीलिए सस्ते भी हैं थोड़े। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, कम फीस में अच्छा कॉलेज चाहिए तो आ जाओ ना यार यूपी, तुम्हारा दिल्ली के आसपास एडमिशन करवाएंगे अच्छे से बेस्ट कॉलेज में, जहाँ डाइसेक्शन भी होता हो, जहाँ हॉस्पिटल भी अच्छा हो, जहाँ क्लासेस भी अच्छी चलती हो। इतना खर्चा क्यों करोगे वहाँ अपने वहाँ रह के, यहाँ आओ, बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी, कम से कम फीस में अच्छा आपको सारा कुछ स्टफ मिलेगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपके 150 मार्क्स भी हैं और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो चिंता मत करना, हम एडमिशन करा देंगे अच्छे से अच्छी जगह पर, ठीक है। सिर्फ हमारे गाइडेंस कोर्स में एनरोल कर लेना 150। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कॉलेजेस, लाइक हमारे पास में उत्तर प्रदेश है, उसमें 7-8 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के। उत्तराखंड है, वहां पर भी कुछ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के। राजस्थान में 7-8 कॉलेजेस हैं, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है। इनके जो स्टेट वाले कॉलेज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया वाले कॉलेज, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था तिब्बिया कॉलेज तो सॉरी आपका स्टेट में भी आता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, ये जो तिब्बिया कॉलेज है इसकी कट ऑफ मैंने बताई थी यहाँ पर, लेकिन ये जो तिब्बिया कॉलेज है ये आपका स्टेट में भी आता है, ठीक है। इसकी 15% सीटें ही EEEC में आती है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया। तो ये सिर्फ इसमें नहीं आता है, ये स्टेट में भी आता, बाकी सब EEEC में आते हैं। इसके बाद EEEC में ये कॉलेजेस नहीं आ रहे हैं, इनका सिर्फ 15% कोटा है EEEC में, बाकी ये स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में मैं बताता हूं कम से भी कम आपके 560 प्लस होने चाहिए, उससे ऊपर ऊपर होंगे अच्छा है। ओबीसी में आपके 550 प्लस होने चाहिए, उससे ऊपर ऊपर होंगे अच्छा है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपके जो है 530 प्लस होंगे तो उससे अच्छा है, और अगर आप SC ST वगैरह से हैं तो आपके 500 प्लस होंगे, तो उससे ऊपर ऊपर होंगे तो आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। तो ये कुछ बात थी, इस वाली बात को याद रखना कि जो तिब्बिया कॉलेज है, ये तिब्बिया कॉलेज सिर्फ EEEC में 15% आता है, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। अदरवाइज ये स्टेट कोटा से भी इसमें एडमिशन होते हैं, बाकी सब EEEC के 100% सीट्स जाते हैं। और यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनका 15% EEEC में जाता है ऑल इंडिया में, बाकी सारा का सारा जो है वो स्टेट कोटा से एडमिशन होते हैं। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट लाइक कितने मार्क्स पर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है किस कॉलेज के लिए। कोई कमेंट्स वगैरह हो, कोई आपका डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट में जरूर पूछना। एडमिशन करवाना है तो भाई गाइडेंस कोर्स में डायरेक्ट जाके एनरोल कर लो, एडमिशन हम करा देंगे। इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।